मार्केट में ना जितने सरल तरीके से आप यहाँ पर काम करने वाले हैं, उतना अच्छा ग्रोथ आप कर पाएंगे, उतना अच्छा पैसा आप यहाँ पर बन पाएंगे। एक सच्चाई आपको बताऊं कि किसी को घंटा नहीं पता मार्केट में कल क्या होने वाला है। ये मैं मार्केट के दोगलापन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए कल क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले क्या था कि मार्केट चढ़ रहा था, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास था, तो अब लोग हल्ला कर रहे थे यहाँ पर, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े सीए, न्यूज चैनल जो बिजनेस चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर, आपके इन्फ्लुएंसर, बड़ा मतलब ना वीडियो पे वीडियो आ रहे थे कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में, यहाँ इन्वेस्टिंग का समय नहीं है, इन्वेस्टिंग का समय नहीं है, अभी मार्केट गिरेगा गिरेगा। ठीक है, मान ली हमने बात। अभी मार्केट अगर 13-14% करेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, इस करेक्शन में अब लोग ट्रंप से जुड़ने लग गए। अब लोग इसको मतलब कई सारे ऐसे फैक्टर बता रहे हैं, न्यूज फैक्टर बता रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से और कितना गिर सकता है, इंडियन इकोनॉमी पे असर होने लग गया है, या भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। मतलब मैं आपको बताऊं, फैक्टर ना हमेशा होता है। देखिए गुड फैक्टर और बैड फैक्टर हमेशा होते हैं, बस जब मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने उन्हें परोस दिया जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। यही मार्केट का दोगलापन है। मतलब आपके पास अच्छी बातें तब भी थी जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था, और अभी भी अच्छी बातें हैं जब मार्केट यहाँ पर करेक्शन दे रहा है। तो तब भी यहाँ पर जो बहुत एक्सपर्ट थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे, उन्होंने तब भी हल्ला किया, और वो अभी भी हल्ला कर रहे हैं कि मार्केट की स्थिति बहुत यहाँ पर खराब है। तो इसलिए सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कल क्या होने वाला है किसी को यहाँ पता यहाँ मतलब रहता नहीं है कि कल के दिन में क्या होने वाला है। अभी देखिए मार्केट की ग्रोथ जो है केवल केवल सिंपल सिटी में, मतलब जितना सरल आप चीजों को यहाँ पर रखेंगे उतना आप अच्छा यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमेशा मैं मतलब एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर आप देखें ना, बड़े बड़े आप इन्वेस्टर, बड़े बड़े जो जैसे झुंझुनवाला है, केडिया है, इनके आप अगर इंटरव्यू देखेंगे, इनके आप अगर स्टोरी सुनेंगे, तो ये पता है ये बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को समझा देते हैं। मार्केट का मतलब ये इस तरह से समझाते हैं स्टॉक मार्केट में कि आप कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक ले लीजिए, जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि 3M है, जैसे कि आइसर मोटर है, जैसे बजाज फाइनेंस है, मतलब कोई सा भी अच्छा स्टॉक ले लीजिए और उसे बाय करिए और यहाँ पर होल्ड करिए। बस ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कि इन लोगों ने वेल्थ बनाई है, पैसा नहीं है, इन लोगों ने वेल्थ बनाई है इस फॉर्मूले से लेकर। आपने कभी झुंझुनवाला जी के इंटरव्यू में सुना है कि मार्केट के पास, उनके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ये उनके पास एक ऐसा ईएमए है, या उनके पास एक ऐसा आरएसआई का मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटजी है जिसको लगा के बहुत ज्यादा पैसा, कभी नहीं सुना होगा ना। उनका सिंपल स्ट्रेटजी रहती है। तो कुल मिला के ये बात आपको समझनी होगी कि इन इन चीजों का ना फंसना नहीं होगा इन चीजों में कि फाइनेंशियल टेक्निकल स्ट्रेटजी हमारे पास है, ये टूल मेरे पास है, इससे मैंने करोड़ों बनाई, ये इंडिकेटर मेरे पास है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ऐसा लगाना मार्केट में चालू यहाँ पर किया हुआ था। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमने शुरू में कहानी, जब मैंने मार्केट शुरू किया था, ट्रेडिंग जब मैंने शुरू की थी, तो उस समय क्या था कि मुझे कुछ समय तक तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लॉसेस होने लग गए क्योंकि हम गैम्बलिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर मुझे मिला, सबसे पहला जो टूल मिला मुझे आरएसआई। देखिए मैं किसी को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, मतलब कि आरएसआई गलत है, अगर कोई आरएसआई यूज करता है तो बहुत अच्छी बात है। आरएसआई की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि सबसे पहले मैंने आरएसआई करना सीखा था यहाँ पर। आरएसआई डाइवर्जन पर मैं ट्रेड लेता था। इसमें क्या है कि सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि हमें आरएसआई इस तरह दिखा रहा है और मार्केट अगर हायर हाई दिखा रहा है तो हमें डाइवर्जन दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिल गया। मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया और मार्केट ऊपर चला गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मुझे होने लग गया। तो पता है मुझे उस समय क्या लगा, ईएमए की बात भी बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगा, कंक्लूजन पे क्या पहुंचा। ईएमए भी मैंने खूब ट्राई करे। मुझे उस दौरान क्या लगा कि यार सब लोग बेवकूफ हैं। मतलब इतनी सरल स्ट्रेटजी है ये तो मान, मतलब यहाँ पर तो खजाना है। आप किसी भी इंडिकेटर को यूज कर लीजिए, बाय सेल का सिग्नल उसमें मिल जाता है, सिंपल सी बात है, पैसा लगाइए और पैसा बन जा रहा है ना। मतलब आज तक लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? मुझे लगा कि हो सकता है कि इतना ध्यान ना दिया हो, या हो सकता है मेरे में बहुत अच्छा दिमाग हो, सबसे अच्छा दिमाग मेरे पास हो। तो इस वजह से मैं ये सोचने लग गया कि मार्केट में सब बेवकूफ है, किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे ये टूल मिल गए हैं, और भी टूल थे बोलिंजर बैंड में, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर अरबपति बन सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, 1.5 लाख 2 लाख इसमें मैं ट्रेड लगाने लग गया, और एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि मार्केट यहाँ पर मेरा वाइप आउट कर गया कैपिटल को। सिंपल सी बात है, सभी के साथ ही होता है, और पूरा का पूरा कैपिटल मेरा यहाँ पर वाइप आउट हो गया। इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा पूरा अपना सारा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस,
एसएल आपका सिस्टम में होना चाहिए, सिस्टम में एसएल है, लेकिन अगर आपके एसएल की तरफ मार्केट जा रहा है तो एसएल हटाना नहीं है, एसएल आपको लेना सीखना है। सबसे बड़ी बात है एसएल लेना आप कैसे सीखते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप कहीं घूमने गए हैं बाहर, आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाते हैं, आप देखते हैं पर्स में चेक करते हैं, आप हिसाब लगाते हैं कि 10 रुपीज इसमें कम है, तो थोड़ी देर आप 2-3 जेबों में ढूंढते हैं, ऊपर नीचे जेब में ढूंढते हैं, कार में ढूंढते हैं, गाड़ी में ढूंढते हैं, आपको 10 रुपए नहीं मिलता है। थोड़ी देर में क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये सबके साथ ही होता है, आप भूल जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर आपकी जेब से 2000 का नोट गायब हो जाए, जो कि पहले चलता था, आजकल दिख नहीं रहा काफी समय से, 2000 का नोट गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पानीपुरी वाले ठेले पे गए होंगे तो वहां पर जाएंगे, ढूंढेंगे। जिस रास्ते आप आए हैं उस रास्ते पैदल पैदल चल के देखेंगे, आप कार में ढूंढेंगे, जो साथ में था उससे पूछेंगे, या आप अगर कहीं मॉल में गए थे तो मॉल में जाएंगे, है ना। थोड़ा सा परेशान आप हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको इमोशनली अनस्टेबल कर रहा है। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो इसने यहाँ पर खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पर, मतलब एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट यहाँ पर आपने लॉस कर दिया है, मिस कर दिया है। अगर यही 10 रुपीज आपकी जेब से गायब हो जाए तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके लिए पानीपुरी के ठेले पर, जब अभी आप रिसेंटली पानीपुरी के ठेले पर गए थे, तो वहां जाना भी पसंद नहीं करेंगे। सही बात बोल रहा हूँ। तो इसी चीज को अगर हम ट्रेडिंग में देखते हैं, इस चीज को देखिए, ट्रेडिंग में करना क्या है कि अगर आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका लॉस यहाँ पर हो रहा है, ऐसा आपका हो रहा है, लेट से आपका कैपिटल है 30,000 रुपया, राइट, आपका कैपिटल 30,000 से आप ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं, आपका अगर उसमें 1,000 लॉस हो जाता है तो 29,000 आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। आपको कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है अभी भी यहाँ पर स्टेबल है। लेकिन यही लॉस अगर आप यहाँ पर 10K का ले लेंगे, आपके पास बचेगा फिर 20K, 20K बचेगा, तो फिर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल अनस्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि लॉस होने लग जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका टेक्निकल पर से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, उसके बाद आपके रूल, डिसिप्लिन, सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आपका माइंड अनस्टेबल हो गया। अब आपका माइंड ऐसे स्टेट में चले गया कि अनस्टेबिलिटी आ गई। जो मैं एनईपी की बात कर रहा था ना, एनईपी यहाँ पर अपना काम करने लग गया। जो न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट है, वो वो अपना काम यहाँ पर करने लग गया। अब आपका माइंड यहाँ पर अनस्टेबल होने लगा। अनस्टेबल होने की वजह से जो नेक्स्ट ट्रेड आप लेंगे, क्योंकि आपके पास बचा है केवल 20K, अभी तक था आपके पास 30K, अब जो नेक्स्ट ट्रेड आप लेंगे तो वो विदाउट लॉजिक होगा और फुल ऑफ इमोशन होगा, फुल ऑफ इमोशन और विदाउट लॉजिक। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे केस में क्या होता है कि नेक्स्ट ट्रेड की 99% पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड यहाँ पर लॉस में जाए। 1% यहाँ पर गैम्बल हो सकता है कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाए, लेकिन 99% यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड यहाँ पर लॉस में चला जाए आपका। तो आपको करना क्या है, ऐसे में क्या करना है आपको, जो आपकी कैपिटल है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल नहीं, जितनी सरलता में आप रहेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। आपको करना क्या है कि अपना स्टॉप लॉस आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग रखना है। अगर 30,000 कैपिटल है, लेट से 20,000 कैपिटल है, तो आपको 1,000 रुपए से ऊपर यहाँ पर लॉस लेना नहीं है। जब भी आप ऐसा करेंगे, 1,000 रुपए से ऊपर लॉस लेने की कोशिश करेंगे, तो आपका माइंड अनस्टेबल स्टेज में चल जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने वाली है। एक चीज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हम करते क्या है, जैसे कोई ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, लेट से 100 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट ऊपर चल रहा है, जब तक मार्केट 100 से ऊपर चल रहा है तो हम फोन को बार बार रिफ्रेश करके देखते रहेंगे, फोन को रिफ्रेश करके देखते रहेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। आज हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अभी फिर ये 152 चले गया है प्रॉफिट, फिर अभी यहाँ पर 200 चले गया। इसको रिफ्रेश करते देखते हैं। एक बार आपके 100 से नीचे चले जाए ट्रेड, तो फिर आप फोन को शट डाउन करके जेब में रख देंगे, उल्टा फोन को उल्टा करके रख देंगे, और यहाँ पर या कोई मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, या फिर आप कुछ सोचने लग जाएंगे, या फिर आप कुछ चार्ट देखने लग जाएंगे, है ना। लेकिन जरूरत हमें कब होती है, जब ट्रेड हमारा लॉस में चल रहा हो, जब हमारा ट्रेड लॉस में चल रहा हो, उस समय हमें इस ट्रेड पे निगाह रखने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर लॉसेज आपके कैपेसिटी से ज्यादा हो रहे हैं तो ट्रेड को कट करिए, एग्जिट प्लान बनाइए यहाँ पर। लेकिन हम करते क्या है कि जब प्रॉफिट में हो रहे होते हैं तो उस समय फोन को बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं, या लैपटॉप में बार बार पीएनएल सेक्शन देख रहे होते हैं। अगर आपके साथ ये होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मेरे साथ ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे कि कैसे इस तरह से हम इस सिचुएशन से कैसे छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। हमें करना उल्टा होता है कि जब भी लॉस में मार्केट हो तब हमें फोन पे नजर रखनी, तब हमें लैपटॉप पे नजर रखनी, लेकिन जब प्रॉफिट में हो तब हम नजर रखते हैं कि कहीं प्रॉफिट हमसे मिस ना हो जाए। ये जो फोमो है ना, ये फोमो बहुत गलत चीज है। और मैं बताऊं, बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े ट्रेडर जो है, फिनफ्लुएंसर जो है, सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर, वो बस सिर्फ इसी चीज में आपको घुमाते रहे कि आज मैं कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी आपको दूंगा, जैकपॉट स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं, इस ईएमए से मैंने बनाए हैं इतने रुपए, है ना, ये सीक्रेट स्ट्रेटजी है, इससे आप बनाए। कुछ नहीं है भाई, सिंपल चीजें हैं। जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतना यहाँ पर अच्छा पैसा बनने वाला है आपको। एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए ना, चीजों को सिंपल रखना सीखिए। हमेशा किसी भी इंडिकेटर के
पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं किसी भी स्ट्रेटेजी के पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं कहता हूं सिर्फ प्राइजेक्शन देखो। अगर आप आजकल देखिए बहुत ज्यादा नए नए यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हैं, आजकल देखिए अगर आप उनके शब्द सुनेंगे ना तो आप मतलब बत्ती गुल हो जाएगी। उनकी क्वालिफिकेशन है सीए, उनकी क्वालिफिकेशन मार्केट एनालिस्ट कहते हैं, चार्ट एनालिस्ट कहते हैं अपने आप को, सीएनबीसी न्यूज में आते हैं। उनके आप शब्द सुनिए ना कि मार्केट यहां से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मार्केट में नीडेड वॉल्यूम यहां पर है, मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ऐसे शब्द रहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी याद करना इतना आसान होता तो हम क्लास में टॉप निकल लिए होते। तो चीजों को सिंपल रखिए, प्राइस को पढ़ना सीखिए, कैंडल का बिहेवियर देखिए और पूरी चीजें इन पे डिपेंड। कुछ नहीं करना है आगे आपको। अगर पैसा बनाना है तो सीधे सिंपल चीजों पर यहाँ पर फोकस करना आरंभ कीजिए, फोकस करना प्रारंभ कीजिए यहाँ पर, ठीक है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हो रहा है और हमने यहाँ पर क्या किया है। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की अगर आज ट्रेडिंग देखें तो बैंक निफ्टी ने तो हमें यहाँ पर बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा है मार्केट में। सेंसेक्स और निफ्टी ने मोमेंटम दिया है। मैंने 2 ट्रेड लिए हैं बैंक निफ्टी में, 1 ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया है। एक में मेरा स्टॉप लॉस हुआ और एक में, दोनों में मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। देखिए मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 250-300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया। सेंसेक्स में एक्सपायरी थी जब मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चले गया, जब यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया ना तो मैंने सेंसेक्स देखा नहीं। देखिए अक्सर होता क्या है, मार्केट नीचे खुला, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर चला गया, इसका मतलब कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट रेंज में चले जाता। अब क्या होता है कि दोनों साइड से सेलिंग शुरू हो जाती है एक्सपायरी के दिन, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि इस बीच में रहे। फिर मैंने कोई ट्रेड इसमें किया नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए मैं आपको कहानी के साथ बताता हूं कि मैंने क्या क्या यहां पर किया हुआ है। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाते हैं। बैंक निफ्टी मुझे इसलिए थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि आप इस समय प्रीमियम कम है और दूसरी बात थोड़ा सा मुझे मतलब होल्डिंग पोजीशन में था बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी मोमेंटम कर रहा था और सेंसेक्स में एक्सपायरी थी इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन निफ्टी मुझे रिवर्सल नहीं दे रहा था कहीं से। ओपन होता है, ओपन होने के बाद हाई लगाने के बाद नीचे आता है बैंक निफ्टी, फिर से मार्केट आपको देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाता हुआ दिख रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट किया था, पी का ट्रेड मैंने इसलिए प्लान किया था, मैं आपको 2-4 कहानियां मैं बताता हूँ, लेकिन वो कहानी चली नहीं क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया उसमें। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहा है तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। नीचे आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपको देखिए ऊपर जाते समय कम से कम 10 से 15 कैंडल बनी है, लेकिन डाउन साइड आते समय एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पर काम कर दिया है। उसके बाद आप देखिए ना बाइंग आ रही है, थोड़ा सा बाइंग आई, फिर उससे कम बाइंग आई, फिर उससे कम बाइंग आई, अभी मार्केट में यहाँ पर बाइंग खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात देखिए, एक कारण तो यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल इसे कहेंगे हम। दूसरी बात है देखिए, अगर आप पूरे आज के ट्रेंड का जोड़ते हैं तो 50% का एरिया हमारे पे ये निकल के आता है, उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था, राइट। उसके बाद क्या होता है, देखिए मार्केट में डाउन साइड से की तरफ से एक ट्रेंड लाइन भी बननी थी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जब जब आ रहा है, हिट कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से 50% एरिया से मार्केट रिवर्सल का दिखाता है, और मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड लिया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आज का डे लो यहाँ पर टेस्ट करे, टारगेट भी मैंने वहीं तक रखा था। कुछ समय तक मार्केट ने मुझे प्रॉफिट में दिखाया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर 2 चीजें समझने की है। मार्केट ऊपर चला गया, यानी मेरे इस पूरे ट्रेंड के 50% के लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रहा है एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख रही होगी। डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, पहले 50% के आसपास वेट करता है, जहां पर प्रीवियस टाइम पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था, उसके बाद इसे ब्रेक करता है। जैसे ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ ये हाई निकाला, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। एसएल तो रिकवर किया ही किया, इसमें मुझे एक प्रॉफिट भी हुआ। हालांकि टारगेट मेरा यहाँ तक था, लेकिन जहां तक ये होल्डिंग वॉल्यूम है, यानी इस कैंडल की जहां तक बॉडी बनी है, वहीं तक मैंने इसमें बुक कर लिया और मार्केट उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गया। सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ मैंने 2 ट्रेड लिए थे, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं था, ना किसी इंडिकेटर का मैंने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया इसमें निफ्टी में। निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं दिया उस ट्रेड ने, लेकिन मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। कल भी वीडियो नहीं आई थी, कल मैं थोड़ा अपने पर्सनल काम की वजह से व्यस्त था, तो इसलिए मैंने आज फिर इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। देखिए मार्केट ऊपर की साइड आता है, ऊपर की साइड आने के बाद जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पर से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, डाउन साइड की तरफ आता है। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बायर फिर आते हैं, लेकिन सेलर फिर मार्केट को नीचे ले आते हैं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्राइजेक्शन बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर मार्केट में जो हायर हाई की सिचुएशन था, जो हायर हाई बन रहा है यहाँ पर मार्केट, देखे ऊपर नीचे इतने सारे हायर हाई यहाँ पर बना रहा है 3 मिनट के कैंडल में। जब मार्केट यहाँ कहीं आता है तो डाउन साइड की तरफ आना है, ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं इसे, प्रीवियस स्विंग से सपोर्ट लेता है, बायर आता है, लेकिन सेलर फिर मार्केट को डाउन साइड की तरफ ले आता है। इसके नीचे मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, मतलब इसके नीचे एक ट्रेड मैंने लिमिट ऑर्डर में लगाया हुआ था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 105 के ऊपर बाइंग थी मेरी। क्यों? मार्केट अगर इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, जो हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी मार्केट ने एक हायर लो बनाया, अभी हायर हाई नहीं बना पा रहा। अब जब मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की तरफ एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट होने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने कहीं भी हमारे प्राइस को टच नहीं किया और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ लौट गया।
आप देखिए ट्रेड लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन लॉजिक जरूर सुना कीजिए। लॉजिक अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड कैप्चर आप भी कर सकते हैं। बस हमारे पास कहानियां होनी चाहिए। इस स्विंग हाई को मार्केट ने फिर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसमें हमें 20-25 पॉइंट मिले। 160 से 150 के लगभग मैंने यहाँ पर एग्जिट करा है। 187 या 190 का इसने हाई लगा हुआ था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस हाई तक हमें यहाँ पर टारगेट दे, लेकिन मार्केट इसी के आसपास काफी देर से होल्ड कर रहा है, तो मुझे वीडियो बनाने से फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। लेस ट्रेड मोर अर्न, मतलब आप ट्रेड कम लीजिए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करिए। सिंपल सी चीजें हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।